मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स, आज सोशल की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 23 काय का चैप्टर है ये आपका सिविक्स का, काय का सिविक्स का। चैप्टर नंबर 23 क्या नाम है इसका? चेंजेस इन कम्युनिटी लाइफ एंड रूरल अपलिफ्टमेंट। अब कम्युनिटी लाइफ में चेंज मतलब किस प्रकार जो ग्रामीण जीवन है उसमें चेंज हुआ है और कौन कौन से नए अपलिफ्टमेंट बने हैं। इंडिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ विलेज। इंडिया को क्या कहा जाता है? गांव की जो धरती रहती है वो कहा जाता है। एज सच प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आवर विलेजेस। जैसे जैसे हमारे इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है ये किस पर डिपेंड है? विलेजेस पर। फॉर देयर शुड बी चेंजेस इन देयर कम्युनिटी लाइफ। इसी प्रकार अब क्या होता है, उनकी जो ग्रामीण जो जीवन है उसमें भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। विलेज लाइफ, अब विलेज लाइफ मतलब गांव की लाइफ कैसी रहती है? लाइफ इन एन इंडियन विलेज इज़ वेरी सिंपल। जो भारत के गांव का जो जीवन है वो बहुत ही साधारण है। दे पीपल जनरली लिव इन मड हट और स्मॉल हाउस विथ नो अरेंजमेंट फॉर बाथ और टॉयलेट। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? मिट्टी के मतलब मड हट्स जो बनी रहती है, मिट्टी और घास से जो बना हुआ घर रहता है छोटा सा, उसमें रहते हैं, जहाँ पर ना तो कोई बाथरूम रहती है और ना ही कोई टॉयलेट बनी हुई रहती है। एग्रीकल्चर इज़ देयर चीफ ऑक्यूपेशन। उनका जो सबसे विस्तृत ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर, खेती करना, किसानी करना। देयर आर पॉटर, कारपेंटर, वीवर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा। कौन कौन है वो? पॉटर्स है, कारपेंटर्स है, वीवर्स है और बार्बर्स है। ऑल ऑफ देम टुगेदर फॉर्म द विलेज कम्युनिटी। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? विलेज कम्युनिटी बनाते हैं। बैकवर्ड ऑफ विलेज बिफोर इंडिपेंडेंस। अब स्वतंत्रता के पहले जो गांव था वो किस प्रकार बैकवर्ड मतलब पीछे था? बिफोर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के पहले मोस्ट ऑफ द विलेजेस पीपल वर वेरी पुअर। गांव के लोग कैसे थे? बहुत गरीब थे। दिस वाज मोस्टली ड्यू टू द डेपोरेबल कंडीशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। ये ऐसा क्यों था? उनकी जो डेपोरेबल कंडीशन थी एग्रीकल्चर की वो कैसी थी? बहुत कम थी। बैकवर्डनेस ऑफ द विलेज पीपल बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। अब वो ऐसे में क्यों थे वो बैकवर्ड मतलब क्यों कम थे वो शहर के अकॉर्डिंग? पहला, जमींदारी सिस्टम। वहाँ पर कौन सा सिस्टम था? जमींदारी सिस्टम था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई करने के लिए कोई भी साधन नहीं थे। इंडिक्वेट ट्रांसपोर्ट के लिए कोई साधन नहीं थे। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मतलब किसी को भी जो ज़मीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। कास्ट सिस्टम के कारण। रूरल इंडिपेंडेंसनेस, रूरल मतलब जाति विवाद था। इग्नोरेंस ड्यू टू इलिटरेसी, गरीबी के कारण उन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता था। लो स्टेटस ऑफ वुमन मतलब लोगों की जो क्या रहती थी सोच भी कैसी थी? बहुत बेकार थी महिलाओं के प्रति। विलेज ऑन अ रोड टू डेवलप। अब विलेज क्या हुआ? विलेज पर जो सड़कें बनी गांव में उनने कैसे गाँवों को क्या किया? डेवलप किया। देयर हैज़ बीन ग्रेट डील टू चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो रोड है इसमें क्या हुआ? बहुत अच्छी एक डील है जिसने स्वतंत्रता के बाद जो है वो ग्रामीण लोगों को किस प्रकार आगे बढ़ाया है। 5 year प्लान। अब 5 year प्लान, द फेस ऑफ आवर विलेजेस इज़ ग्रेटली चेंजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू 5 year प्लान्स। अब क्या हुआ? हमारे गांव का जो स्वरूप है वो ये जो 5 year वाला जो प्लान है स्वतंत्रता के पश्चात जो हुआ था उससे हमारे गांव का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है? ड्यू टू एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, इम्प्रूवमेंट irrigation facilities, use of good quality seed, manure and fertilizers, new method of farming, use of tractor, threshing machine. There has been green revolution in the agriculture production. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस प्रकार बढ़ोतरी हुई? मतलब जो मजदूर थे उसमें क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ। सिंचाई करने के लिए नई नई चीज़ें आई, अच्छी क्वालिटी के बीज उनको मिले, मैन्योर फर्टिलाइज़र मिला, खेती करने के नई तरीके उनको मिले हैं, ट्रैक्टर मिला, और जिसके कारण क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, खेती है, वो बहुत ही कैसी रही? हरी भरी रही।
एबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम। अब जमींदार सिस्टम क्या था? द गवर्नमेंट एब्लॉइज जमींदार सिस्टम बाय लॉ। गवर्नमेंट द्वारा क्या बनाया था? जमींदार सिस्टम बनाया था। नाउ द फार्मर वर सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जमींदार। अब क्या हुआ? अब जो जमींदार सिस्टम वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण जो फार्मर थे वो कैसे हो गए? सुखी हो गए। पहले क्या करते थे? जो जमींदार रहते थे वो क्या करते थे? किसानों को परेशान कर देते। सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर रिन्यूइंग इन विलेज टू लुक आफ्टर द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल। अब क्या हुआ? हेल्थ सेंटर ने क्या बनाए? प्राइमरी ऐसे हेल्थ सेंटर बनाए गांव में, जिससे कि क्या हुआ? उस लोगों के उस पर लोग जो सेंटर थे वहाँ पर क्या करते थे? लोगों की सेहत पर ध्यान रखते थे। सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर हैव बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रूरल एरिया। साफ सफाई के लिए और जो फैमिली प्लानिंग सेंटर रहते थे वो भी यहाँ पर गांव में बनाए गए हैं। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की सोशल साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे एजुकेशन के बारे में समझाएंगे।